नाजरीन, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि इस बात को कैसे मान लिया जाए कि ग़ज़वा हिंद पाकिस्तान ही लड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम चंद अहम दीनी, सियासी और रूहानी शख्सियात के फरमुदात की रोशनी में आपको ये सारा मामला समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की जानिब बढ़ें, आप सबसे ये गुजारिश है कि हमारा चैनल स्पाइडर न्यूज सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अहम मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, मुस्तकबिल के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में सऊदी अरब से मशरिक की सिमत किसी रियासत का जिक्र आता है जो इस्लाम की निशात सानिया में अहम तरीन किरदार अदा करेगी। मसलन ग़ज़वा हिंद की मशहूर हदीस जिसके मुताबिक एक इस्लामी मुल्क पहले हिंदुस्तान फतह करेगा और फिर अहले यहूद के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ेगा। इसी तरह एक और रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करके फरमाया कि मेरा दीन पूरी दुनिया में कमजोर होगा तो वहाँ से उठेगा। एक और मौके पर फरमाया कि मुझे मशरिक से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिस पर अल्लामा इकबाल ने कसम खाई कि मीरे अरब को आई थी जहाँ से ठंडी हवाएं, वही मेरा वतन है, वही मेरा वतन है। अब जरा ये देखते हैं कि क्या पाकिस्तान के मुतालिक वाकई अल्लामा इकबाल का गुमान दुरुस्त था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में पाकिस्तान ही की तरफ इशारा किया गया था। पाकिस्तान बाबरकत रात यानी 27 रमजान को वजूद में आया। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील साहब के बकौल ये इत्तफाक नहीं था बल्कि इंतखाब था। अल्लाह ने इस अजीम रियासत को वजूद में लाने के लिए साल की सबसे बेहतरीन रात का इंतखाब किया था। बहुत से नेक लोगों को यकीन है कि जिस रात पाकिस्तान वजूद में आया उस रात लैलतुल कद्र थी। ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि इस्लाम की 1400 साल तारीख में मदीना के बाद पाकिस्तान दूसरी रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी है। लेकिन मदीना से मुमासलत का मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। मदीना को उस वक्त मुशरिकों यानी बुत परस्तों से खतरा था। उन मुशरिकों की मदद यहूदी कर रहे थे। पाकिस्तान को भी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुशरिक बुत परस्त रियासत इंडिया से खतरा है जिसकी मदद इसराइल यानी यहूदी ही कर रहे हैं। और ये तमाम मामलात हालिया हालात में आपने एक मर्तबा फिर से वाज़ेह तौर पर देख लिए होंगे। नाजरीन, रियासत मदीना की मुशरिकों के खिलाफ 3 बड़ी जंगें हुई और चौथी जंग फैसला कुन थी जिसमें मक्का को फतह कर लिया गया था। पाकिस्तान की मुशरिकों यानी इंडिया के साथ अब तक 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं। चौथी जंग के बारे में कहा जाता है कि वो फैसला कुन जंग होगी। दोनों के नाम का मफहूम भी एक ही है। पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। मदीना को पहले मदीनतुन नबी और बाद में मदीना तैयबा कहा जाने लगा, जिसका मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। यानी मदीना और पाकिस्तान दोनों का मतलब भी एक ही है। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने आज से 850 साल पहले न सिर्फ क़याम पाकिस्तान की पेशगोई फरमाई थी बल्कि इस मुल्क से अल्लाह ने जो काम लेने हैं उनके बारे में भी बता दिया था। क़याम पाकिस्तान से पहले नेमतुल्लाह शाह वली ने फरमाया था कि बाद अज़ां गिरद निसारे मुल्क हिंदो या तमाम तासदी हुक्मिश मियाँ हिंदुस्तान पैदा शवद। क़याम पाकिस्तान से पहले नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अंग्रेजों की हुकूमत सिर्फ 1 सदी तक कायम रहेगी। और उसके बाद पाकिस्तान के क़याम से मुताल्लिक उन्होंने फरमाया कि हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और बहुत ज्यादा शोरिश और खून खराबा होगा और मुसलमान दारुस्सलाम में अमान हासिल कर लेंगे। उनका इशारा मुहाजिरीन की तरफ था जिन्होंने हिंदुओं के जुल्म सितम सहने के बाद पाकिस्तान आकर अमान पाई। उन्होंने 65 की जंग का भी जिक्र किया कि ये 17 दिन तक चलेगी और मोमिनों को अल्लाह फतह देगा। उन्होंने 1971 की जंग के हवाले से भी एक दिलचस्प पेशगोई की थी कि इस्लाम का नारा 23 साल तक बुलंद रहेगा, जिसके बाद दूसरी मर्तबा उन पर कहर टूटेगा। और आप ये बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन ठीक 23 साल बाद साजिशियों ने इसमें लिसानियत का जहर घोल दिया और बंगाली का नारा बुलंद किया गया। तब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। अपनी इस कामयाबी पर इंदिरा गांधी ने बड़े मगरूर अंदाज में कहा था कि आज नजरिया पाकिस्तान को हमने खलीज बंगाल में गर्क कर दिया है। ये वही नजरिया है जिसका ऊपर शेर में जिक्र है। नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयों का खुलासा किया जाए तो ये बात सामने आती है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक जबरदस्त जंगजू लीडर मिलने की पेशगोई की है, जिसकी क़यादत में पाकिस्तान की इंडिया के साथ एक आखिरी और फैसला कुन जंग होगी, जिसमें इब्तदा में पाकिस्तान अटक तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाके खो देगा, लेकिन मुसलमान जंग जारी रखेंगे, जिसके बाद बिलाखिर इंडिया को मुकम्मल तौर पर
मगलूब कर दिया जाएगा। जहाँ तक जंगजू हुक्मरान की बात है तो गुमान गालिब है कि वो कोई सिपा सालार ही होगा। उनकी पेशगोइयों में एक और बात जो सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान की मदद मंगोल करेंगे। उनके दौर में चीनी कौम को मंगोल कहा जाता था। आज हम देख रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ चीन और पाकिस्तान मुत्तहिद हो चुके हैं। और उनकी दूसरी बात यानी अटक तक का इलाका खो देने की बात को इस तनाजुर में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान में मौजूद 2 लाख अफगान नेशनल आर्मी सख्त पाकिस्तान दुश्मन है और उनकी क़यादत इंडिया के ज़ेरे असर है। उनका पाकिस्तान में अटक तक के इलाके पर दावा भी है। ये मुमकिन है कि जब पाक फौज इंडिया के साथ मसरूफ जंग हो तो अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत को मौका मिल जाए पाकिस्तान पर मगरबी समत से हमला करने का, और पाक फौज की गैर मौजूदगी में उनके लिए इन इलाकों में पेश कदमी करना मुश्किल नहीं होगा। गुमान गालिब है कि इनके खिलाफ पाकिस्तान की मदद अफगान तालिबान करेंगे। नेमतुल्लाह शाह वली की ये पेशगोइयाँ ये भी साबित करती हैं कि ग़ज़वा-ए हिंद लड़ने वाली जिस अजीम फौज का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है वो पाक फौज ही है। इस पर एक और दलील भी है। ग़ज़वा-ए हिंद वाली हदीस में लड़ने वाली फौज इसराइल के खिलाफ भी जंग करेगी, यानी यहूदियों से भी जंग करेगी। आज इस खित्ते में जो इस्लामी ममालिक मौजूद हैं उनमें से सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके बैक वक्त इसराइल और इंडिया के साथ मामलात खराब हैं और कई जंगें भी हो चुकी हैं। ये शर्त न अफगानिस्तान पूरी कर सकता है, न बांग्लादेश और न ही ईरान। अब नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों के हवाले से एक छोटा सा वाकया आपकी नजर करते हैं। नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों को सुनकर एक 25 साल का जवान 1857 की जंग आजादी में शरीक हुआ। वो फतह के लिए पुरुमीद था, लेकिन इसी जंग के दौरान इस नौजवान को एक बुजुर्ग मिले और उससे कहा कि तुमको जिस फतह की खुशखबरी दी गई थी ये वो नहीं है, इसमें अभी कई साल बाकी हैं। एक मुल्क बनेगा जो आलम इस्लाम का मरकज बनेगा और तुम उसको देखोगे। ये सुनकर वो नौजवान जंग छोड़कर चला गया और इंतजार करता रहा यहाँ तक कि ठीक 90 साल बाद पाकिस्तान बना। वो नौजवान फिर भी जिंदा रहा और जब इस्लामाबाद बना तब वो 160 साल की उम्र में फौत हुआ और इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में दफन हुआ, जहाँ उसकी कब्र की तख्ती पर इस मामले का जिक्र भी है। उनकी कब्र कुदरतुल्लाह शहाब की कब्र के नजदीक है। कब्र पर उनका नाम अब्दुल्ला महबूब लिखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शख्स हजरत मुहाजिर मक्की थे। हॉलैंड की नेशनल लाइब्रेरी में हाथ से लिखी हुई एक दस्तावेज मौजूद है जो हजरत बरी इमाम से मंसूब है। इसमें उन्होंने लिखा है कि एक दिन हमारा ये शहर तमाम आलम इस्लाम का मरकज बनेगा। बरी इमाम साहब इस्लामाबाद में दफन है। वो आज से तकरीबन 300 साल पहले वफात पा चुके हैं। शेखुल हिंद ने क़याम पाकिस्तान की मुखालिफत की थी, लेकिन पाकिस्तान बन जाने के बाद उन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान मस्जिद के हुक्म में है और इसकी हिफाजत फर्ज है। मौलाना अशरफ अली थानवी ने क़याम पाकिस्तान से गालिबन 6 साल पहले अपनी बीवी को वसीयत की थी कि पाकिस्तान बन जाएगा, तुम वहाँ चली जाना। खान ऑफ कल्लात को ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ था और उनको ये हुक्म दिया गया था कि पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाओ। एक और रूहानी बुजुर्ग सूफी बरकत अली ने फरमाया था कि एक दिन पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना होगी। अगर ऐसा न हुआ तो मेरी कब्र पर आकर थूक देना। नाज़रीन, ये तमाम बातें सिर्फ इस्लामी रूहानी बुजुर्गों तक महदूद नहीं, कुफार के बड़ों ने भी इस हवाले से पेशगोइयाँ कर रखी हैं। मसलन हिंदू हर बड़ा काम करने से पहले हिसाब किताब करते हैं, जायचे बनाते हैं, मुहूर्त निकालते हैं। कहा जाता है कि क़याम पाकिस्तान के बाद गांधी ने पंडित और नजूमी बुलवाकर हिसाब किताब किया और फिर ऐलान किया कि पाकिस्तान और इंडिया में 4 जंगें होंगी और चौथी जंग फैसला कुन होगी। गांधी ने ये नहीं बताया था कि जंग का फातेह कौन होगा। ताहम ये जरूर है कि इसके बाद उसने इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ जंग से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि पाकिस्तान को उसका हक दिलवाने के लिए मरण व्रत और भूख हड़ताल कर दी थी, जिस पर उसको कत्ल कर दिया गया। इसी तरह डेविड बिन गोरियान, जो कि इसराइल के बानियों में से था, उसने पाकिस्तान के हवाले से पेशगोई की थी कि बैनुल अक़वामी सहूनी तहरीक को किसी भी तरह पाकिस्तान के बारे में गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान दर हकीकत हमारा असली और हकीकी नजरियाती जवाब है। पाकिस्तान का ज़हनी और फिक्री सरमाया और जंगी और अस्करी क़ुव्वत और कैफियत आगे चलकर किसी भी वक्त हमारे लिए बाइस मुसीबत बन सकती है। हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। भारत से दोस्ती हमारे लिए न सिर्फ जरूरी बल्कि मुफीद भी है। हमें इस तारीखी अनाज से लाजमन फायदा उठाना चाहिए जो हिंदू पाकिस्तान और इसमें रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ रखता है। ये तारीखी दुश्मनी हमारे लिए जबरदस्त सरमाया है, लेकिन हमारी हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए कि हम
बैनुल अक़वामी दायरों के जरिए ही भारत के साथ अपना रब्तो ज़ब्त रखें। नाज़रीन, आलम कुफ्र को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है: ईसाइयत, यहूदियत, मुशरिकीन और मुल्हिदीन। बहुत कम लोगों को एहसास होगा कि पाकिस्तान इस वक्त भी इन चारों से बैक वक्त बरसरे पैकार है और इन सब के लिए दर्दे सर बना हुआ है। मुशरिकीन की नुमाइंदा रियासत इंडिया है, जबकि यहूदियों की इसराइल। इनके खिलाफ पाकिस्तान की जंग से हम सब वाकिफ हैं। जदीद इल्हाद की सबसे बड़ी नुमाइंदा रियासत रूस है, जो अपने वक्त की सुपर पावर थी। जब वो अपने इल्हादी नजरियात को पूरी ताकत से दुनिया भर में फैला रही थी, तब पाकिस्तान के हाथों अपने अंजाम को पहुंची। अमेरिका बज़ाहिर पाकिस्तान का इत्तेहादी है, लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को दर हकीकत किसके हाथों शिकस्त का सामना है। ये पेशगोई कुदरतुल्लाह शहाब की किताब में भी मौजूद है, जिसके मुताबिक जब वो 1959 में यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर थे, तो उस वक्त उनके ताल्लुकात एक यूरोपीय बाशिंदे से हुए, जिसने कुदरतुल्लाह शहाब को बताया कि अगरचे अमेरिका और रूस एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन पाकिस्तान को दोनों अपना दुश्मन समझते हैं। फिर उसने वजाहत की कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का शुमार दुनिया की आला तरीन अफवाज में होता है, और ये हकीकत न रूस को पसंद है और न ही अमेरिका को। रूस की नजरें अफगानिस्तान और फिर बहीरे अरब पर हैं, जिनको काबू करना पाक फौज की मौजूदगी में नामुमकिन है, और ये सारी बात बाद में सच साबित हुई। अमेरिका इसराइल का हलीफ है और जानता है कि अगर इसराइल के खिलाफ आलम इस्लाम की जानिब से आलमी तौर पर जहाद का ऐलान हुआ, तो पाकिस्तान की अफवाज और निहत्ती आबादी भी किसी हुक्म का इंतजार किए बगैर इसराइल पर चढ़ दौड़ेगी। अखंड भारत, ग्रेटर इसराइल और सहूनी तहरीक के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। इंडिया पाकिस्तान की वजह से अब तक सिर्फ कश्मीर पर काबू नहीं पा सका। इसराइल ने 2 बार आगे बढ़ने की कोशिश की तो पाकिस्तान के हाथों रुसवा हुआ। रूस पाकिस्तान के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। अमरीकी जंगी माहिरीन के मुताबिक अमरीका की अफगानिस्तान में नाकामी की वजह पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ एक और मामला भी अजीबोगरीब है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को अल्लाह जमीन में ही निशाने इबरत बना देता है। मसलन सकूत ढाका के जिम्मेदार सारे किरदार जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था, अल्लाह ने उनको उनके खानदानों समेत मिटा दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो का सारा खानदान गैर तबई मौत मरा और आज दर हकीकत उसका कोई नाम लेवा मौजूद नहीं। बिलावल भुट्टो हकीकत में बिलावल जरदारी है। शेख मुजीबुर रहमान अपने पूरे खानदान समेत मारा गया, सिर्फ उसकी एक बेटी बाकी बची। इसी तरह इंदिरा गांधी न सिर्फ खुद कत्ल हुई, बल्कि उसका बेटा राजीव गांधी भी कत्ल हुआ और दूसरे बेटे संजय गांधी का 33 साल की उम्र में प्लेन क्रैश हो गया। यूं उसका पूरा खानदान खत्म हुआ। दुनिया भर में इस वक्त आलम इस्लाम के खिलाफ ऑपरेशन हॉर्नेस्ट के नाम से एक प्रॉक्सी जंग जारी है, जिसमें खवारिज के जरिए इस्लामी मुल्कों को बहुत तेजी से तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां इस जंग में आलमी कुव्वतों को शिकस्त हुई है और खवारिज को अमली और नजरियाती दोनों महाजों पर पसपाई का सामना है। ताहिर यल्दशेफ नामी एक उज़्बेक बाशिंदे को अमेरिका ने रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया। रूस ने उस शख्स को शैतान का नाम दे रखा था, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये मरता नहीं है। इस शख्स को अमेरिका उज़्बेकिस्तान में रूस के खिलाफ साल तक इस्तेमाल करता रहा, लेकिन उस शख्स को जब पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया तो कुछ ही अरसे बाद ये पाक फौज के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। इसी तरह श्रीलंका के खिलाफ लड़ने वाली तामिल तहरीक के लीडर प्रभाकरन को लोग सूरज देवता कहते थे, क्योंकि इसके बारे में मशहूर था कि इसको मौत नहीं आती। लेकिन जब इन तामिल्स ने पाकिस्तान पर लाहौर में हमला किया तो जवाबन पाक फौज ने श्रीलंकन फौज के साथ मिलकर इन तामिल्स के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें वो सूरज देवता मारा गया। अजीब बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले अक्सर खारजियों को 3-4 साल से ज्यादा की मोहलत नहीं मिलती। आज की इस वीडियो के इख्तिताम की जानिब बढ़ने से पहले चंद अहम इत्तफाकात पर गौर करते हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क नहीं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा नमाजी, रोजेदार, ज़कात देने वाले, मसाजिद, उलमा, हुफ़ाज और हाजी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान दुनिया में दावत व तबलीग का सबसे बड़ा मरकज है। पाकिस्तान दुनिया में जहाद का सबसे बड़ा मरकज है। पाकिस्तान को अल्लाह ने दुनिया में सबसे अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है और दुनिया की कई बड़ी सुपर ताकतें बैक वक्त किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर इन्हिसार करती हैं। यही हाल पाकिस्तानी समंदर का भी है, खासकर गवादर का। पाकिस्तान को अल्लाह ने 5 मौसम दिए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम
कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान सही मानों में अपनी जमीन से पैदावार ले तो पूरे बर्रे-आज़म की जरूरियात पूरी कर सकता है। पाकिस्तान के पास बेपनाह मादनी वसाइल मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ थर का कोयला ही सऊदी अरब के कुल तेल के जखायर से ज्यादा मालियत का है। पाकिस्तान सुई नहीं बना सकता, लेकिन दुनिया का जदीद तरीन मिसाइल बना चुका है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम का मुकाबला इस वक्त दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन कर सकता है। बाकी ममालिक को इस मामले में पाकिस्तान पीछे छोड़ चुका है। क्या ये सब वाकई महज इत्तफाकात हैं? पाकिस्तान के खिलाफ बेपनाह साजिशें होने के बावजूद अब तक अल्लाह ने इसको बचाया है। कैसे? इस पर अगर लिखा जाए तो शायद एक पूरी किताब की जरूरत पड़े। यहाँ 1965 की जंग के वाकयात भी मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किए जा सकते, जिसमें अल्लाह ने बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान की मदद फरमाई थी जैसे असहाबे बदर की। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक मुकद्दस अमानत है। इसके साथ आने वाले वक्त के बहुत से अहम तरीन मामलात वाबस्ता हैं। जो शख्स इस अमानत में खयानत करेगा वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच पाएगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल स्पाइडर न्यूज जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में उन मौजूआत के बारे में आगाह करें जिनके बारे में आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम नई वीडियोस अपलोड करें।